ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जिन्होंने इस बार क्लैट का एग्जाम दिया है या आने वाले किसी भी साल में वो क्लैट का एग्जाम देने की सोच रहे हैं। क्लैट की जब 5 अलॉटमेंट लिस्ट रिलीज हो जाती हैं, उसके बाद भी कुछ ऐसी सीट्स होती हैं जो फिल नहीं हो पाती हैं। पर आखिर ऐसा होता क्यों है, आइए जानते हैं। तो जब 5 अलॉटमेंट लिस्ट रिलीज हो जाती हैं और सभी स्टूडेंट्स को उनके एनएलयूज अलॉट कर दिए जाते हैं, उसके बाद भी कई बार ऐसा होता है कि बच्चे अपने एनएलयू का ऑप्शन छोड़ देते हैं। उसके कुछ रीजंस हो सकते हैं। पहला, या तो उनको कोई बेटर एनएलयू मिल गया है, जैसे किसी टियर 3 वाले स्टूडेंट को कोई टियर 2 का एनएलयू मिल गया एनआरआई कोटा के थ्रू, या फिर उनको कोई बेटर प्राइवेट कॉलेज का ऑप्शन मिल गया, जैसे कि वो उन्होंने जिंदल में एडमिशन ले लिया, उन्होंने सिम्बाइसिस में एडमिशन ले लिया, या सीयूईटी के रिजल्ट में उनको डीयू का कोई कॉलेज मिल गया, तो वो अपना चोजन एनएलयू छोड़ के उस पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। एक रीजन ये भी है कि कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये फीस काफी ज्यादा होती है जो शायद वो उस टाइम अफोर्ड नहीं कर पाते और अपना प्रेफर्ड एनएलयू मिलने के बाद भी वो उस एनएलयू में एडमिशन नहीं ले पाते। कुछ के हेल्थ रीजंस हो सकते हैं, कुछ को अपने होम टाउन में या अपने होम स्टेट में ही एनएलयू चाहिए होता है और वो बाहर के एनएलयूज में जाना प्रेफर नहीं करते हैं। तो जो भी बच्चे ये 5 काउंसलिंग के राउंड के बाद अपने एनएलयूज छोड़ देते हैं, उनमें एडमिशंस नहीं लेते हैं, तो ये सीट्स रह जाती हैं वेकेंट। और ये वेकेंट सीट्स भरती कैसे हैं? इनको फिल करने में कंसोर्टियम ऑफ एनएलयू का कोई हाथ नहीं होता, उनका इसमें कोई से नहीं होता है। ये जो वेकेंट सीट्स होती हैं ये फिल होती हैं पर्टिकुलर एनएलयू की कॉलेज काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू, जिसको हम वेकेंट राउंड या स्पॉट राउंड भी कह सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि ज्यादा बच्चे इस बारे में जानते नहीं हैं, इसके वजह से ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी वो मिस कर देते हैं अपना एनएलयू अपग्रेड करने की या किसी एनएलयू में एक सीट सिक्योर करने की। ये इंफॉर्मेशन उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको अभी तक कोई भी एनएलयू नहीं अलॉट हुआ है या फिर जिनको टियर 3 एनएलयू मिला है, जिनको टियर 2 एनएलयू मिला है और वो अपना एनएलयू अपग्रेड करना चाहते हैं, क्योंकि वेकेंट सीट्स जो होती हैं वो कम से कम 200 से 250 वेकेंट सीट्स हर बार निकलती हैं। ये आज तक के पैटर्न में हर बार देखा गया है कि कम से कम 200 से 250 वेकेंट सीट्स जरूर निकलती हैं और इसमें से 5 से 10 सीट्स तो टियर 1 एनएलयूज में भी निकलती हैं। एक इसका मेजर रीजन ये भी है कि कुछ बच्चे जो अपने 11th क्लास में होते हैं वो भी क्लैट का एग्जाम देते हैं और उनकी रैंक भी अच्छी आ जाती है, बट क्योंकि उनका भी 12th क्लियर नहीं हुआ है तो वो एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, तो ये सीट्स भी वेकेंट रह जाती हैं। तो ये जो 200 से 250 सीट्स होती हैं ये आपकी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपने एनएलयू का टिकट कटाने के लिए। यहाँ पे हमने बात करी कि वेकेंट सीट्स क्या होती हैं और कॉलेज काउंसलिंग स्पॉट राउंड क्या होता है, बट यहाँ पे अप्लाई करने का प्रोसेस क्या होता है और अगर कंसोर्टियम ऑफ एनएलयू का इसमें कोई से नहीं है तो आप इन वेकेंट सीट्स के लिए अप्लाई कैसे करोगे, ये सब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे आपको अप्लाई करना है, फीस पेमेंट का क्या क्राइटेरिया है, और अगर आपको आपका एक एनएलयू मिल चुका है, उसकी आपने ऑलरेडी फीस पे कर दी है, तो रिफंड कैसे मिलेगा, इस एनएलयू में एडमिशन कैसे होगा, ये सब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। Please write in the comment section if you have any confusion related to these topics which I covered today. Subscribe to Careers 360 for such content.